हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हम आज थ्योरी इसमें बताने जा रहे हैं डियर, जो काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन चाहे वो कहीं से भी पूछेगा तो आप राइट आंसर कर सकते हैं। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डियर। आज तक मैंने 8 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, 9 पार्ट में आज सॉल्व कराने वाली हूँ डियर, जो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले डियर। किसी भी चैनल पे ऐसा वीडियो ये नहीं देखे होंगे जो मैं आज इसमें डिस्कस कर रही हूँ, जो आप लोग को इसमें सॉल्व कराऊंगी डियर कि कौन सा बीमारी कहाँ आते हैं और कैसे होता है, कितने दिन के लिए होता है। ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं डियर, जो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज डियर पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए बेनिफिट होने वाले हैं। एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक और एक कमेंट करना ना भूले डियर, क्योंकि इसी से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से क्वेश्चन आते हैं डियर, 15 to 20 क्वेश्चन आसपास उसी से आते हैं डियर। तो आपको क्या करना है, इन दोनों चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेना है। तो आज मैं कम्युनिकेबल डिजीज आप लोग को शॉर्ट में कवर कराऊंगी डियर। यदि आपको वीडियो ये बहुत अच्छी लगी तो आपको कमेंट करना है। जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को वॉच करेंगे सभी को एक एक करके कमेंट करना है, ताकि मैं इसकी जो पूरा डिटेल में होता है डियर, डिटेल में कि क्या उसमें आएंगे कैसे आएंगे, ये सारे फिर से नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे। आदि आप लोगों को कमेंट आया, आप लोग की सपोर्ट रही दिए तो नेक्स्ट चैप्टर भी आपको मिलेगा। आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला डियर, मैं बार बार ये चीज को रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी डियर, आज तो आपका 31 दिसंबर है, जो कि लास्ट है। आज 2023 हमारा चली गई। 2023 में क्या हुआ नहीं हुआ ये सबको भूल जाना डियर। यदि आपको कोई ड्रीम रखे हैं अपना, 2024 का टारगेट बनाए कि मेरे को 2024 में केजीएमयू लेना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा डियर। अपने रूटीन सेट करनी होगी, स्ट्रेटेजी बनाना होगा। अब 2024 में मैं भी आप लोग के लिए स्ट्रेटेजी इसमें अपलोड कर दूंगी डियर, कि कब आपको पढ़ना है, कब सोना है, कब खाना चाहिए, कितने देर थोड़ा देर हमें इधर उधर अपना कुछ खेल उल के अपना माइंड को ठीक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ना 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 तो बोरिंग सी फीलिंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके आपको एक सेट करना होगा डियर, आपको अपने सपनों को साकार करना होगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज डियर, आप लोग क्यों इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में आएंगे। देखिए आज तक तो इंग्लिश लैंग्वेज में दिया है आपके यूपी में, लेकिन सभी की कोशिश है कि हिंदी में भी हो 2024 में एग्जाम। बट देखिए डियर, जब जब भी किसी तरह की कोशिश की जाती है तो 1-2 साल लग जाता है। तो प्लीज आपको वो सब चक्कर में नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है डियर। आप पढ़ें, उतना देर जो टाइम पास करेंगे हिंदी इंग्लिश में, तो फिर आप लोग देखिए सभी को मालूम है कि हिंदी में इस बार होने वाला है, लेकिन नॉट श्योर है ना। बट नॉट श्योर क्योंकि देखिए कंफर्म नहीं कहा जा सकता होगा कि नहीं होगा, वो किसी के हाथ में नहीं, कोई यूट्यूब चैनल वाले के हाथ में नहीं होता। बट वो ठीक है, सपोर्ट किया जा रहा है सभी के जरिए, ताकि हिंदी लैंग्वेज में भी हो, ताकि बच्चे को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझे और राइट करें, है ना। ये चीज के लिए, लेकिन देखिए आप लोग का किस्मत रहा तो हो जाएगा डियर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर। अब हम यहाँ पे कि हम पहले कम्युनिकेबल डिजीज की बात करेंगे डियर इसमें, उसके बाद हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नेक्स्ट पार्ट में आपको देंगे। तो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर में सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना डियर, वेक्टर बोर्न डिजीज। देन हमारा इन्फेक्टियस डिजीज है डियर। उसके बाद हमारा क्या है, जूनोटिक डिजीज है, ठीक है। अब हमारा वेक्टर बोर्न डिजीज के अंदर में क्या क्या आएगा, पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा डियर। आज की वीडियो सबसे खास रहने वाली है, किसी भी चैनल पे ऐसा आपको नहीं मिलेगा डियर। देखिए इसमें क्या है ऑप्शंस में, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि वेक्टर बोर्न डिजीज आर एक्सेप्ट विच ऑफ द वेक्टर बोर्न डिजीज, विच ऑफ द वेक्टर बोर्न नॉट डिजीज, है ना। इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू और चिकनगुनिया हमारा क्या है, वेक्टर बोर्न डिजीज है। नेक्स्ट में हमारा क्या है डियर, इन्फेक्टियस डिजीज, जो फैलने वाला है बीमारी एक दूसरे से डियर, ट्यूबरक्लोसिस, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, देखिएगा यहाँ पे कौन कौन सा आता है। फिर उसके बाद एंटेरिक फीवर है, जिसको टाइफाइड फीवर भी कहते हैं डियर। उसके बाद वायरल हेपेटाइटिस है, एचआईवी एड्स है, इसका फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडी है, इसमें डायरिया भी आएगा और इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी आएगा और स्कैबी आएगा। यानी कि इतने सारा किसमें आएगा डियर, हमारा आपका इन्फेक्टियस डिजीज, जो एक दूसरे से फैलने वाले डियर, जैसे आपका इन्फेक्टियस बोलते हैं, इन्फेक्शन वाले, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है,
जूनोटिक, यानी जूनोटिक मतलब समझ में आ रहा है कि आपका जू घर है ना, चिड़ियाघर बोलते हैं जो। तो रैबीज, जिसमें क्या आएगा डियर, रैबीज आएगा। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे डियर, जो कि काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे, जहां से भी क्वेश्चन आएगा कम्युनिकेबल डिजीजेस का आप राइट कर सकते हैं। एंड हम भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाएंगे डियर, आज काफी क्वेश्चन होंगे इसमें, इतने सारे में। यहाँ पे देखिए डियर, अब आ गया हमारा क्या, वेक्टर बोन डिजीज, ठीक है ना, वेक्टर बोन डिजीज आ गया यहाँ पे। तो वेक्टर बोन डिजीजेस में सबसे पहले हम बात करेंगे डियर मलेरिया। क्या देखा था हमने सबसे फर्स्ट में, यहाँ भी दे दिया गया है मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानीज इंसेफेलाइटिस और डेंगू और चिकनगुनिया, ठीक है। तो ये सब हमारा वेक्टर बोन डिजीज। इसमें सबसे पहले हमने जो बात किया यार कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेशन में पूछता है कि व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। तो ये जो ट्रांसफर होगा डियर, जो इससे फैलेगा, ठीक है ना, एक स्प्रेड जो करेगा एक दूसरे में करेगा, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। लेकिन हमारा आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ये चीजें नहीं होती, एक दूसरे में फैलने वाला बीमारी नहीं होता है। यहाँ पे वेक्टर बोन डिजीज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि होता क्या है। वेक्टर बोन डिजीज है डियर, एक ऐसा रोगवाही जीवाणु होता है जो बीमारी को एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित कर सकता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर बोन डिजीज। अब हम यहाँ बात करेंगे डियर सबसे पहले मलेरिया का। मलेरिया में क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज, देखिए मलेरिया हमारा क्या है डियर, प्रोटोजोअल डिजीज है। कल मैं पढ़ाई हूँ डियर, कल मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो की मलेरिया आपका प्रोटोजोआ कौन होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, आपका फंजाई क्या होता है, वर्म्स क्या होता है। आप लोग जितने भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है डियर, प्लीज 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 एक बार वॉच करें। आप पूरी वॉच करें, कंटिन्यू इसी चैनल पे बने रहिए डियर। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्लास आएंगी नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश की। बायो की भी मैं दे रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का सर लोग देंगे जिसमें न्यूमेरिकल करवाया जाएगा फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे डियर। वो थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन मैं अपनी जो मेरी सब्जेक्ट है चार, बायो है, इंग्लिश है, जीके है और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये कंटिन्यू आपको मिलेगा डियर। ये हमारा क्या हुआ, प्रोटोजोअल, ठीक है ना, मलेरिया प्रोटोजोआ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से एक मार्क्स का हो गया। ये कॉज्ड बाय, किससे कारण है डियर, प्लाज्मोडियम एंड ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। आपको पूरा ये थ्योरो को नहीं देखना है डियर, जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बताऊंगी, ताकि मैं एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मोडियम एंड ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, कॉज्ड बाय, कारण यदि पूछता है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ठीक है। ट्रांसमिटेड बाय पूछेगा तो किससे फैल रहा है डियर, ये किसके काटने से, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो को काटने से फैल रहा है, यहाँ हो गया डियर। देन उसके बाद हमारा देखिएगा मेनी स्पेसिस ऑफ प्लाज्मोडियम, देखिएगा मेनी स्पेसिस है, बहुत ज्यादा प्रजातियां प्लाज्मोडियम का, कौन कौन है डियर, दो, यहाँ पे देखिएगा प्लाज्मोडियम वाइवक्स है और फैल्सीफेरम है, देखिए दो। ये कॉमन कॉजेज होता है मलेरिया का हमारे कहाँ, इंडिया में। कौन कौन है डियर, फर्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम वाइवक्स, सेकेंड वन इज प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये कॉमन कॉजेज ऑफ मलेरिया इन इंडिया, ठीक है, हमारे इंडिया के लिए। अब यहाँ बात करेंगे डियर, जिससे सबसे ज्यादा डेथ होता है, आपका नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम के अनुसार, जो कि आपका 2015 में बात किया गया कि 11.2 लाख केसेस ऑफ मलेरिया वेयर रिपोर्टेड विद 7.6 लाख फैल्सीपेरम से हो रहा है, जो कि इसमें केसेस कितना 287 जो डेथ हो गया। फैल्सीफेरम का मतलब यानी कि डियर जो ब्रेन मलेरिया होता है ना, माथा में जो चढ़ जाता है बीमारी, तो वो चीजें आपका फैल्सीफेरम में जाता है, ठीक है। अब मलेरिया से कितना क्वेश्चन बना, मलेरिया इज ए प्रोटोजोअल डिजीज, मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, मलेरिया ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। हमारा मलेरिया कितने प्रकार के, दो हैं, कौन कौन से, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। सबसे ज्यादा जो डेंजर कौन सा होता है, तो फैल्सीफेरम होता है। और ये क्या, कितने लोग इसमें डेथ किए हैं, 287 लोग की डेथ भी हो चुकी है 2015 में जो डाटा लिया गया था। ये बन गया क्वेश्चन यहाँ मलेरिया का। बात करेंगे डियर फाइलेरिया का। फाइलेरिया क्या होता है, फाइलेरिया लिम्फेटिक फाइलेरिया कॉमनली नॉन एज फाइलेरिया। लिम्फेटिक फाइलेरिया देखिए होंगे, मोटा हाथी पांव हो जाता है डियर, बिल्कुल पांव फूल जाता है। ये 3 नेमाटोड पैरासाइट है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा है डियर, फर्स्ट वन इज देखिएगा डियर वुजेरिया ब्रोंकोफ्टाई, जो कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज वुजेरिया मलाई,
थर्ड वन इज यूजेरिया तिमोरी। यहाँ तीन देखिएगा डियर, ये तीनों जो है फाइलेरिया के अंदर में। यदि पूछेगा मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फाइलेरिया, तो आप लोग क्या लिखेगा, वुजेरिया ब्रोंकोफ्टाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, वुजेरिया ब्रोंकोफ्टाई। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हैं और पूछ भी सकता है डियर, ठीक है। ये चीजें हो गए। देन उसके बाद वुजेरिया ब्रोंकोफ्टाई और वुजेरिया मलाई आर फाउंड इन इंडिया। ये दोनों हमारे पाया जाता है इंडिया में। कौन कौन सा, वुजेरिया मलाई और कौन सा पाया जाता है, वुजेरिया ब्रोंकोफ्टाई। ये दोनों पाया जाता है, यानी कि बी और एम जो है ये हमारे इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। ये जो पैरा है डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम पूरा देख लेते हैं इसमें कि जो कॉजेज है 99.4% ऑफ फाइलेरिया इन इंडिया में वुजेरिया मलाई जो होता है डियर, वुजेरिया मलाई जो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। ये चीजें जो इन्फेक्शन हो रहा अर्लियर फ्रॉम सम रूरल एरियाज इन 7 स्टेट्स में। कौन कौन सा स्टेट्स में, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है, कहाँ पे, रूरल एरियाज ऑफ केरला में बिल्कुल ही बंद है डियर, अब वहां पे नहीं है, ठीक है। और वुजेरिया मलाई की बात किया जाए, स्प्रेड थ्रू मैंसोनिया मॉस्किटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, ये अब क्वेश्चन में आ सकता है आपके एग्जाम में कि वुजेरिया मलाई किससे फैलता है। अंदर से क्वेश्चन पूछता है डियर, बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन पूछेगा। तो वुजेरिया मलाई जो है हमारा किससे फैल रहा है डियर, तो मैंसोनिया मॉस्किटो से फैल रहा है। फाइलेरिया जो अफेक्ट कर रहा है 120 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड में। हमारे इंडोनेशिया देखिएगा विद इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया एंड बांग्लादेश alone contributing to about 70% infectious worldwide। देखिए कहाँ कहाँ दिया डियर, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश, ये सब जो 70% जो इन्फेक्शन होगा हमारे विश्व में। देन उसके बाद यहाँ पे डियर इंडियस लिम्फेटिक फाइलेरिया केसेस रिपोर्टेड फ्रॉम, ये सब आपका नेमली जो कि आपका कहाँ कहाँ लिम्फेटिक फाइलेरिया केसेस का रिपोर्ट किया गया था 20 स्टेट्स में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनमें से कौन कौन सा था डियर। तो यहाँ से आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आपका भी है डियर। देखिए वेस्ट बंगाल आपका, फिर आपका पांडिचेरी है, फिर आपका अंडमान निकोबार है, फिर आपका इसलैंड है, दामन एंड दीरू, लक्षद्वीप एंड दादरा नगर हवेली। ये सब में क्या हुआ था उस टाइम रिपोर्टेड किया गया था, जिसमें से आपका 250 डिस्ट्रिक्ट हैव बीन आइडेंटिफाई किया गया था एंडेमिक फॉर फाइलेरिया विद पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 600 मिलियन एट रिस्क। 600 मिलियन में यहाँ पे 250 डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई कर लिया गया था डियर की फाइलेरिया के केसेस पाया गया था। ये हमारा फाइलेरिया से रिलेटेड है डियर। यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बना, फाइलेरिया में लिम्फेटिक फाइलेरिया कॉमन नेम है इसका, प्री नेमोटेड है, कौन कौन सा है, मेरे साथ बोलिएगा डियर, वुजेरिया ब्रोंकोफ्टाई, वुजेरिया मलाई, वुजेरिया तिमोरी, ये तीन हमारा इसके अंदर आता है। मोस्ट कॉमन कारण क्या है फाइलेरिया का, तो वुजेरिया ब्रोंकोफ्टाई है। हमारे इंडिया में कौन कौन सा पाया जा रहा है, तो वुजेरिया ब्रोंकोफ्टाई और वुजेरिया मलाई। मलाई जो स्प्रेड कर रहा है डियर, कहाँ से कर रहा है, आपका कौन सा मॉस्किटो से कर रहा है डियर, तो हमारा मैंसोनिया मॉस्किटो से कर रहा है। फाइलेरिया कौन सा आपका फाइलेरिया जो फैल रहा है डियर, कौन सा मच्छर से फैल रहा है, कुलेक्स। देखिए यहाँ पे डियर कुलेक्स मॉस्किटो से फैल रहा है। किससे फैल रहा है डियर, कुलेक्स मॉस्किटो से फैल रहा है। इस चीज को ध्यान रखना डियर आपको, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा देखिएगा यहाँ पे कुलेक्स है, ठीक है, ये कुलेक्स मॉस्किटो से फैल रहा है। उसके बाद हमारा क्या है डियर, यहाँ पे मैंसोनिया, मैंसोनिया की बात किया जाए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है डियर। ये दोनों चीजें इसमें हुआ। नेक्स्ट हमारा कौन कौन सा स्टेटेड में देखा गया, जिसमें से आपका 120 मिलियन की बात किया, जिसमें से आपका क्या था, कितना स्टेट है जी, आपका 7 स्टेट था यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि 20 स्टेट में का क्या किया गया, रिपोर्ट किया गया मलेरिया के बारे में, जो फाइलेरिया के बारे में, जिसमें आपका भी स्टेट है डियर। लास्ट में हमारा क्या था कि 250 डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया, 600 मिलियन एट रिस्क पॉपुलेशन में फाइलेरिया को रिपोर्टेड किया गया, मतलब पेशेंट्स मिला डियर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट अब बात करें कालाजार। कालाजार में क्या है डियर, ये जो कालाजार, ठीक है, यहाँ पे क्या डियर, कालाजार, कालाजार और इंडियन लेशमनियासिस इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट। कालाजार आल्सो नोन एज, कालाजार इज दूसरा, कालाजार का दूसरा नाम क्या होता है, इंडियन लेशमनियासिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉज्ड बाय द पैरासाइट। क्या कारण है डियर, पैरासाइट से फैलने वाला, ये पैरासाइट में जा रहा है डियर। देखिए वो वीडियो को जरूर देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। लेशमेनिया डोनोवानी एंड ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई,
ठीक है, कॉज्ड बाय द पैरासाइट लेशमेनिया डोनोवानी। ये किससे कारण फैलता है? तो लेशमेनिया डोनोवानी के कारण फैलता है। और जो फैल रहा है, किससे फैल रहा है? सैंड फ्लाई, यानी कि बालू में जो मक्खी होते हैं ना डियर, उसके वजह से। जो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है काला आजार? झारखंड में देखने को मिलता है डियर। एंड देखिएगा आपको बिहार में भी मिलता है, रेतीली एरिया में, जिसको हम दूसरा नाम में क्या कहते हैं? सैंड फ्लाई का दूसरा नाम पूछेगा तो क्या कहिएगा डियर? फ्लेबोटोमस आपका आर्जेंटिप्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में काफी बार पूछा हुआ काला आजार से रिलेटेड, कि हमारा सैंड फ्लाई का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे देख लीजिए डियर कि फ्लेबोटोमस आर्जेंटिप्स। ओके, स्पेलिंग भी देखना है डियर, स्पेलिंग भी देखना है आपको, हाथ से लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में, नोटबुक में। एंड आपका काला आजार का दूसरा नाम पूछेगा तो इंडियन लेशमेनियासिस होगा, इसका कारण पूछेगा तो लेशमेनिया डोनोवानी होगा। फैलने का पूछेगा तो सैंड फ्लाई से फूल रहा है, फैल रहा है, बालू से फैल रहा है। और 2015 में देखा गया कि 8500 केसेस जो था डियर, इसमें से रिपोर्टेड किया गया कि 5 हमारे इंडिया में मर भी गए। ठीक है, ये काला आजार। नेक्स्ट हमारा आ गया डियर जेई, यानी कि जापानीज इंसेफेलाइटिस। क्या होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस? जो है डियर, ये जो कारण है वायरल आपका होता है। ये क्या है? वायरस में आता है। जापानीज जेई हमारा वायरल में जाएगा। ये हमारा क्या है डियर? कॉज्ड बाय, देखिएगा जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस। ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ये जो ट्रांसमिट करेगा डियर, किससे करेगा? कुलेक्स मॉस्किटो से करेगा। मैंने अभी फाइलेरिया में क्या बात किया? कुलेक्स मॉस्किटो से फैल रहा है। और जेई भी किससे फैल रहा है? कुलेक्स मॉस्किटो से फैल रहा है। तो ये दोनों आपके लिए क्या रहा डियर? इंपॉर्टेंट रहा। एंड ये भी पूछा जाए तो आपका देख सकते हैं कि रेंजेस बिटवीन इतना से इतना तक, हमारा इतना 1665 की डेथ भी हो गई। ये हमारा जेई में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा डेंगू की बात करेंगे डियर। डेंगू में क्या है? ये डेंगू जो क्या है? मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्टियस है डियर। ये हमारा डेंगू क्या रहा? मॉस्किटो बोर्न वायरल है, जो कि हमारा वायरस के अंदर में क्या डेंगू आएगा। ये फीमेल मॉस्किटो क्या है डियर? फीमेल मॉस्किटो मेनली दो तरह से होते हैं डियर, जो ट्रांसमिट करता फैलता है। कौन कौन होता है? एडिस एगियोपैथी और आपका दो होगा एडिस एल्बोपिक्टस। दो है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिस एगियोपैथी, एडिस एल्बोपिक्टस, जो डेंगू फैलता है फीमेल मॉस्किटो से। बट यहाँ पे दोनों का स्पेसिस, दोनों प्रजातियां अलग अलग है। एडिस एगियोपैथी और एडिस एल्बोपिक्टस, ये दोनों है डियर। ये हमारा जो सेम मॉस्किटो है, आपका देखिएगा सेम मॉस्किटो विच ट्रांसमिटेड चिकनगुनिया। यही सेम मॉस्किटो आपको फैलाता है चिकनगुनिया को भी। कौन कौन? एडिस एगियोपैथी और एडिस, मेरे साथ बोलिए डियर, एल्बोपिक्टस। ठीक है, ये जो चिकनगुनिया येलो फीवर को भी फैलाता है और जायका इन्फेक्शन को भी फैलाता है। ठीक है, ये तीन को भी फैलाता है। किसको किसको? चिकनगुनिया, येलो फीवर, जायका इन्फेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है डियर, क्वेश्चन पूछा है, तीनों का नाम दे देता है और एक्सेप्ट में पूछता है डियर, तो राइट आंसर आपको करना होगा, यदि आपको मालूम रहेगा तब। इसमें देखिए डेंगू में 4 डेन होते हैं। कौन कौन से? डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 होता है डियर। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। ये जो रिपोर्ट जब किया गया था 2015 में, तो 220 इसमें डेथ किया था डियर। अब हमारा आ गया चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी जस्ट देखा मैंने कि डेंगू का सेम है डियर, उसी का आपका ट्रांसमिटेड है, वही मच्छर से फैल रहा है, वही फीमेल मॉस्किटो से फैल रहा है। यहाँ भी वही क्या है? वायरल डिजीज है। ये क्या है? हमारा डेंगू और चिकनगुनिया, ये दोनों वायरल डिजीज है। और इसमें ट्रांसमिट किया जा रहा है किसे? ह्यूमन बाय बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जिससे हमारा 2 टाइप्स ऑफ है। एडिस है आपका, एडिस देखिएगा कौन कौन से हैं? एडिस एगियोपैथी और एडिस एल्बोपिक्टस। ये दोनों से फैल रहा है डियर। कौन? तो हमारा ये क्या है? ये फैमिलियर फ्रॉम येलो फीवर सेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, क्वेश्चन में आता है कि फैमिलियर फ्रॉम येलो फीवर सेक्शन, which disease are familiar from yellow fever section, so that is called चिकनगुनिया। यदि आपको मालूम रहेगा तभी तो डियर, इसलिए थ्योरी पढ़े तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है डियर। थ्योरी आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रैक करना है तो। यहाँ पे देखिए प्राइमरली ट्रांसमिशन एजेंट ऑफ चिकनगुनिया जो फैलेगा डियर, फर्स्ट में चिकनगुनिया आपका, इसमें जो दिया है वायरस, जो इंडिया में देखा गया 2015 में, यहाँ पे 27,553 केसेस ऑफ चिकनगुनिया वेयर रिपोर्टेड इन आवर कंट्री में, हमारा देश में डियर। 2015 का ही बात कर रहा डियर, बहुत पहले की है सब। तो ये चिकनगुनिया में क्या क्या देखे हम लोग? वायरल डिजीज है, ये जो फैल रहा है दोनों मच्छर से फैल रहा है, मॉस्किटो से। एल्बोपिक्टस एगियोपैथी, एल्बोपिक्टस आप सॉरी एगियोपैथी, ठीक है। एंड आपका क्या है डियर? एडिस। ठीक है ना, फर्स्ट में हमारा क्या? एडिस, एडिस एडिस याद रखना। एडिस एगियोपैथी और एडिस एल्बोपिक्टस, ये दोनों को याद रखना दो। और ये जो फैमिलियर पूछेगा डियर कौन सा है? तो येलो फीवर सेक्शन है। और चिकनगुनिया जो हमारा है, जो 2015 में रिपोर्ट किया गया, इसमें इतना सा इतना मिला।
इसमें हम बात करेंगे डियर वेक्टर बोर्न डिजीजेस विथ देयर कॉजेज। ठीक है, ये चार्ट को आप देख पा रहे हैं डियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डियर आप लोग के लिए। डिजीजेज फर्स्ट में वेक्टर, उसके बाद कॉजेज। ओके, फर्स्ट में आपका डिजीज क्या, मलेरिया दिया आपको, अपने से बताना है डियर। उसके बाद मलेरिया किस में जाएगा, वेक्टर में, एनाफिलस में जाएगा, क्योंकि फीमेल एनाफिलस के मच्छर से होता है। और इसके कारण क्या है, प्लाज्मोडियम। फाइलेरिया में हमने क्या देखा, कुलेक्स मॉस्किटो से हो रहा है। कौन सा मच्छर से हो रहा है, कुलेक्स से काटने से हो रहा है। और इसकी मेन कारण क्या है, उजेरिया ब्रोंकोफ्टाई है, मैंने बता दिया। देखिए आप लोग से भी हो रहा होगा डियर। नेक्स्ट हमारा काला जा रहा है, इसमें क्या है, सैंड फ्लाई से फैल रहा है। सैंड फ्लाई के दूसरा नाम भी आपको मैंने बताया। और इसमें लेशमेनिया डोनोवानी इसकी कॉजेज है डियर, कारण है। अब हमारा बच गया जेई, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तीनों। जेई किस में हो रहा है, कुलेक्स से हो रहा है, जो कि हमारा फाइलेरिया भी कुलेक्स से हो रहा है। ऐसे कि आपका फाइलेरिया और जेई दोनों कुलेक्स मॉस्किटो से काटने से हो रहा है। और ये वायरल डिजीज है। डेंगू और चिकनगुनिया एडिस से होगा डियर, ये दोनों क्या है, वायरल डिजीज है। VVI कर लीजिएगा डियर, इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है डियर। यहाँ एक कुछ क्वेश्चन दिया गया डियर जो आपके लिए है, ठीक है। फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय, फाइलेरिया किसके कारण से हो रहा था, उजेरिया ब्रोंकोफ्टाई, मोस्ट कॉमन कारण। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई, जो बालू याद रखना है। जापानीज इंसेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय, जापानीज इंसेफेलाइटिस किससे फैल रहा था, कौन सी मच्छर को काटने से, कुलेक्स मॉस्किटो से। डेंगू इजिया क्या था यहाँ पे, वायरल इन्फेक्शन दियर। डेंगू इजिया आप लोग पढ़े होंगे सही से ऊपर में, तो अभी यहाँ पे कर सकते हैं। डेंगू इजिया मॉस्किटो बोर्न होगा, मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन से, वायरल डिजीज है। चिकनगुनिया डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय किससे डियर, एडिस मॉस्किटो से। किससे फैलेगा, एडिस मॉस्किटो से फैलेगा। तो ये चीजें जो दो तरह के मॉस्किटो था ना एडिस के अंदर में, एडिस एगियोपैथी और एडिस एल्बोपिक्टस, चिकनगुनिया और डेंगू दोनों वायरल डिजीज। ये हमारा यहाँ पे हो गए डियर क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डियर इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में। कौन सा बात करेंगे डियर, इन्फेक्टियस डिजीज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है डियर। सबसे फर्स्ट में हमारा क्या, लेप्रोसी आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें, लेप्रोसी आ रहा है। लेप्रोसी क्या होता है डियर, लेप्रोसी और हैंसेन डिजीज। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है, हैंसेन। यानी हैन मतलब मुर्गी होता है, एच एन लगा हुआ डियर, तो याद रखिएगा लेप्रोसी यानी कुष्ठ बीमारी जो होगा, हैंसेन डिजीज इसका दूसरा नाम है। और इसके कारण क्या है डियर, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कारण क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। यदि कारण पूछता है कि लेप्रोसी कॉजेज बाय विच डिजीज, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्रोसी जो होता है ये क्रोनिक डिजीज होता है डियर। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, ये लंबा समय से चलता आ रहा बीमारी, जैसे आपकी बीपी, शुगर, लेप्रोसी, कैंसर, जो बहुत लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक डिजीज। एक्यूट की बात करेगा डियर, जो शॉर्ट टर्म पीरियड से हुआ है, कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले, तो एक्यूट पीरियड में जाएगा डियर। ठीक है, ये हमारा हो गया डियर। यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है, जैसे यहाँ पे NLEP का भी फुल फॉर्म आ सकता है, तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम होगा डियर। यहाँ पे जो हमारा रिपोर्ट किया गया था 2014 में, तो हमारा 542 डिस्ट्रिक्ट में एलिमिनेट लेप्रोसी किया गया था। एलिमिनेशन का मतलब था डियर कि हमारे इतने डिस्ट्रिक्ट में हमें खत्म करना है, प्रयास किया जाना चाहिए। और आपका इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। एलिमिनेट का मतलब धीरे धीरे उसमें प्लान किया गया खत्म करने के लिए। ठीक है, ये लेप्रोसी के अंदर में। अब हमारा सेकेंड में ट्यूबरक्लोसिस आ गया डियर। सेकेंड में क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। ये हमारा क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, ये भी क्या है हमारा, कॉज किससे हो रहा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर, देखिएगा कुलाई। हमने फर्स्ट में देखा लेप्रोसी के बारे में, किससे हो रहा था, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, उसमें लेप्रोसी तो लेप्री आ रहा था, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस तो ट्यूबरकुलाई आ रहा है। ठीक है, ये हमारा देखिएगा 2015 में 2.5 मिलियन इन 2015 में डियर। सोचिए हमारा टीबी से जो एवरी ईयर्स मौत होता है डियर, 4.5 से 5 लाख लोगों की मौत होती है, जो कि हमें खुद नहीं पता चला। कोरोना के टाइम में तो इतना लग रहा था कि बहुत ज्यादा डेथ आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अभी सबसे ज्यादा जो मौत भी हो रहा है हमारे, तो ट्यूबरक्लोसिस से हो रहा है, जिसको डियर हमारे आदेश है मोदी सरकार की 2030 तक पूरा वर्ल्ड वाइड में क्या करना है, हमेशा के लिए मतलब इरेडिकेट कर देना, एलिमिनेट चल रहा है उसका डियर। और 2000 हमारे इंडिया में कितना, 2025 तक। ये भी क्वेश्चन आपका जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्या, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। क्या है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज में कौन कौन सा आता है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए डिप्थेरिया, DPT याद रखना, डिप्थेरिया, PT, डिप्थेरिया, पोलियोमाइलाइटिस, टेटनस, ये सब तीनों आ गया। उपिंग कफ जिसको हम काली खांसी कहते हैं, कुकुर खांसी कहते हैं डियर, और मिजल्स। यहाँ पे इतने सारा आपका दिया गया है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज 1 2 3 4 5।
तो यहाँ पे प्रिवेंटेबल डिजीज है डियर, कहीं आपका ऑप्शंस में हेपेटाइटिस बी भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है डियर, फर्स्ट में आपका डिप्थीरिया दिया है कॉज्ड बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। यदि डियर आप कंटिन्यू बने रहे इस चैनल पे और आप कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करेंगे कि हम मैम हमें पूरा डिटेल में चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आप कॉरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया आ गया। अब इसकी पूरा डिटेल में वीडियो मिलेंगे डियर, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाले हैं डियर। तो यदि आप लोग को कमेंट आएंगे कि नेक्स्ट वीडियो चाहिए मैम, तो मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगी इसी चैनल पे डियर। बट आप लोगों को सपोर्ट होनी चाहिए, आप लोगों को कैसे लगे, आप लोग के कमेंट आनी चाहिए, ये सारी चीजें, क्योंकि मैं तो अपनी साइड से पूरा मैं बार बार बोल रही हूँ कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो काफी हेल्पफुल आप लोग के लिए होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कॉरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया इसके कारण है डियर। नेक्स्ट हमारा ओपिंग कफ का पर्टूसिस इसे कहते हैं, ओपिंग कफ आल्सो नॉन एज, दूसरा नाम पूछेगा तो पर्टूसिस भी कहते हैं। और ओपिंग कफ और पर्टूसिस कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला पर्टूसिस, बार बार एक क्वेश्चन पूछा डियर कि पर्टूसिस कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला पर्टूसिस। नेक्स्ट हमारा टेटनस की बात करेंगे डियर, टेटनस में क्या होता है कारण, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, क्योंकि यहाँ पे टेटनस टी और टेटनस टी टेटानी, इसको देखिएगा तो याद आ जाएगा। लेकिन डियर आपको स्पेलिंग भी देखना है कि क्लोस्ट्रीडियम में क्या आ रहा है, क्योंकि एक स्पेलिंग गया इसका मतलब एमसीक्यूज गलत, क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम कहीं कहीं 3 ऑप्शन भी दे देगा डियर, तो आपका उसमें आर हटा देगा, आई हटा सकता है, इसलिए ये सब चीजें में आपको मिस नहीं करना डियर, ठीक है। यहाँ पे देखा गया, देखिए एलिमिनेशन ऑफ मैटरनल एंड न्यूनेटल टेटनस को एलिमिनेट करने के लिए हमारा विच मीन्स लेस देन 1 केस पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, 1 केस आ रहा था 1000 लाइव बर्थ में डियर। वर्ल्ड वाइड में जो ऑर्गेनाइजेशन देखा गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा कांग्रेचुलेट किया इंडिया को कि हाँ अचीवमेंट किया गया, एलिमिनेट किया गया मैटरनल न्यूनेटल टेटनस में, कि हमारे 1000 में एक ही बच्चे में देखा गया, तो उस समय उनको शाबाशी भी मिली थी। नेक्स्ट हमारा पोलियोमाइलाइटिस की बात करेंगे। पोलियोमाइलाइटिस जो है डियर, ये किससे फैल रहा है, आपका देखिएगा डिरेडेड डिजीज ऑफ पास्ट, ठीक है ना, वन ऑफ डिरेडेड डिजीज, ये अचीव किया जाता है फॉर्मेबल टास्क ऑफ बीइंग पोलियो फोर सिंस 2011 में क्या गया था, पोलियो फ्री किया गया था डियर, ठीक है ना। यहाँ पे 2014 में पोलियो फ्री हुआ था और फर्स्ट केस हमारा पोलियो का, ये सब चीजें डिटेल में हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में जब आपकी कमेंट आएंगी। नेक्स्ट हमारा क्या दिया, मिजल्स। मिजल्स में आपका क्या, ये मिजल्स जो कॉज्ड बाय किससे, मिजल्स वायरस से, ये भी आपको मालूम है डियर, ये हमारा प्रिवेंटेबल डिजीज है। उसके बाद हमारा क्या है डियर, एंटेरिक फीवर, जिसमें क्या है, एंटेरिक फीवर के अंदर में टाइफॉइड एंड पारा टाइफॉइड, जिसमें एंटेरिक फीवर किसको कहते हैं, टाइफॉइड को कहते हैं। इसकी कॉज क्या होता है डियर, साल्मोनेला टाइफी। देखिए मैं सब मार्क कर रही हूँ डियर, फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा वाटर सप्लाई जो होता है पुअर होता है, इसके वजह से भी होता है डियर। ये एंडेमिक है हमारा, क्या है, एंडेमिक है हमारे इंडिया के लिए। और 17 लाख केसेस टाइफॉइड से जो रिपोर्ट किया गया था, उसमें 429 लोगों की डेथ भी हो गई थी। नेक्स्ट हमारा वायरल हेपेटाइटिस की बात करेंगे डियर, जिसके अंदर भी हमारा कारण होता है हेपेटाइटिस का ABCDE, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में है डियर। तो यहाँ पे यदि बात करें कौन कौन सी हेपेटाइटिस है, ये हमारा लीवर डिजीज होता है, हेपेटाइटिस लीवर से होता है, जॉन्डिस वगैरह जो होता है डियर, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस का दोनों का सेम लक्षण होता है डियर। ये जो हमारा देखा गया हेपेटाइटिस ऑल केसेस में रिपोर्ट जो किया गया, उसमें से 407 लोग हमारे इंडिया में मर चुके थे, कब, 2014 में। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे डियर HIV एड्स की बात करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म आपका HIV और एड्स का एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म दिया है। ये हमारा फैटल का होता है डियर, कॉज किसके होता है, कारण HIV के वजह से होता है। आज HIV किसी पेशेंट को हुआ तो 8-10 साल के बाद में उसका इम्यून सिस्टम जो वीक होते होते उसको एड्स में कन्वर्ट कर लेता है डियर, उसी सेम पेशेंट को। तो HIV एड्स दोनों सेम है, इसकी कारण क्या है, एड्स का HIV है। ये 8 पॉइंट देखिएगा, 4 लाख पीपल देखा गया कि HIV एड्स हमारे इंडिया में जनवरी 2015 में थे, हो चुके थे, सोच सकते हैं डियर, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीके में पूछा जा सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD, ये जो हमारे डिजीजेज हैं डियर, ये आपका क्या है, देखिएगा कौन कौन से इसमें आता है, इंक्लूड यूरेथ्रल डिस्चार्ज, जेनिटल अल्सर, इंगुइनल बल्बो, वेजाइनल डिस्चार्ज एंड सर्वाइकल डिस्चार्ज, ये सारे क्या है डियर, हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। लेकिन यूरेथ्रल डिस्चार्ज एंड वेजाइनल डिस्चार्ज आर कॉमन हमारा कॉजेज है, किसका, निजेरिया गोनोरिया का, किसका है, और कालमडिया ट्रैकोमैटाइस का है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना VVI कर रही है उतना कम है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा कौन सा कॉमन है, तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज, वेजिनल डिस्चार्ज कॉमन है। कारण किसके हो रहा है, निजेरिया गोनोरिया कारण और कालमडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से हो रहा है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम डायरिया की डियर, डायरिया में क्या होता है, ये डायरिया जो हमारा होता है पासेज ऑफ लूज स्टूल होता है डियर, वैटरी होता है, लिक्विड होता है स्टूल्स, यूजुअली मोर देन 3 टाइम्स आ डे, एक दिन में 3 से 4 बार या 2 से 3 बार होगा,
ये डायरिया कहलाएगा डियर। ये कारण किससे होता है, क्या कारण है इसका होने का? वायरस, जैसे कि कारण रोटा वायरस, इडिनो वायरस, एंटेरो वायरस और बैक्टीरिया। वीवीआई डियर। यदि वायरस पूछेगा तो कौन कौन सा वायरस है डायरिया में, वीवीआई में? वीवीआई है डियर, ये वाला समझिएगा, रोटा वायरस, एडिनो वायरस, एंटेरो वायरस। बैक्टीरिया में यदि पूछेगा तो क्या लिखिएगा? इकोलाई। देखिए डियर, क्या क्या इकोलाई है, सिजेला है, साल्मोनेला है, विब्रियो कोलेरा है, ठीक है, ये चीजें हैं। यदि पैरासाइट में पूछेगा तो क्या क्या लिखिएगा? देखिएगा यहाँ पे हिस्टोलाइटिका है, जियार्डिया है और ट्राइको आपका ट्राइकोरियासिस है। तो ये तीन आपका इसमें है। यहाँ पे भी आई कर लें और अपने माइंड में सेट कर लें कि डायरिया के अंदर में तीन चीजें हैं, जिसमें आपका क्या क्या रहा डियर? वायरस है, पैरासाइट है और आपका बैक्टीरिया है। ये तीनों के अंदर में तीन है। एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका विच ऑफ दी बैक्टीरिया एंड डायरिया में डिजीजेस, ठीक है, डायरिया के अंदर इकोलाई, सिजेला, साल्मोनेला दे देगा और एक आपका दे देगा जियार्डिया। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? जियार्डिया तो हमारा क्या है, इसमें आ रहा है, तो पैरासाइट के अंदर आ रहा है, पैरासाइट के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे डियर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारा क्या है इसमें कि ये आपका क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि आपका फ्रॉम नोज टू एल्वुलाई एंड मे बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया से, किसके कारण फैल रहा है? ये भी बैक्टीरिया से। ये जो हमारा ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो सूजन हो रही है डियर हमारा, ये किसके वजह से? हमारा नाक से एल्वुलाई तक जा रहा है, कारण बैक्टीरिया से हो रहा है। ये कौन सा बैक्टीरिया? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, कालेप्सिला है और आपका देखिएगा लेजियोनेला है, स्टेफाइलोकोकस है, ये सब हमारा बैक्टीरिया के अंदर जाएगा डियर। भी आई है डियर, ये सब भी आई है। वायरस के अंदर में कौन कौन सा जाएगा? एडिनो वायरस जाएगा, एंटेरो वायरस जाएगा, रिहिनो वायरस जाएगा। और ये क्या होता है डियर? रेस्पिरेटरी सेंट्रल वायरस है, जो कि आपका कितना कितना आपका डेथ हुआ, ये चीजें आप देख सकते हैं। आपको यदि मर्जी है तो ये जीके में आ सकता है डियर। जैसे कि हमारा 2014 में 384 लाख केसेस जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से डेथ किए थे, 7 लाख केसेस निमोनिया जो मिला था विथ 2932 एंड 2661 डेथ हो गया था डियर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली वेयर रिपोर्टेड इन इंडिया में। वो भी आपका कब? 2014 की बात की। अब नेक्स्ट बात करेंगे डियर, स्कैबीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कैबीज, स्कैबीज जो होता है ना, बॉडी में खुजली होता है रात में डियर, बहुत ज्यादा इचिंग, दाने वगैरह रेसेस हो जाते हैं, ये स्कैबीज है डियर। स्कैबीज कॉज्ड बाय किसके वजह से? माइट एस्कोर्पस स्कैबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइट आपका सार्कोप्टस एस्केबी, ठीक है, ये हो स्पेलिंग के साथ देखिएगा। ये क्या होता है? स्टिंग होता है, खुजली होता है, पिंपल लाइक जैसे रैसेस हो जाते हैं बॉडी में। और स्केबी जो स्प्रेड करेगा ओवर वर्ल्ड प्लेस थ्रू स्किन, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से होता है बिटवीन पीपल के साथ। यदि आइडेंटिफाई किया गया रेसेस को, डेट इज पिंपल लाइक, कहाँ पे मिला? इरप्शन स्पेशली स्किन फोल्ड्स रीच्ड एल्बो, नी एंड पेनिस एंड ब्रेस्ट और शोल्डर, जहाँ पे आपको खुजलाने नहीं बनेगा डियर, उस जगह में स्केबीज होता है, उस जगह में खुजलियां होती है। जैसे स्किन फोल्ड्स में होगा, जहाँ पे स्किन को फोल्ड करते हैं, जैसे रिस्ट ज्वाइंट में होगा, एल्बो ज्वाइंट में होगा, नी में होगा, पेनिस में होगा, ब्रेस्ट में होगा, शोल्डर में होगा, ये सब जगह में हमें हाथ भी नहीं पहुंचता और खुजली भी बहुत ज्यादा वहां होता है। ऐसे जगह में आपका स्कैबी यानी खुजली होगा। ये जो इंटेंस रहता है इचिंग नाइट और टाइम में ज्यादा होता है डियर ओवर द बॉडी, क्योंकि रात का समय में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और ये डायग्नोज जो किया जाएगा, ये लुकिंग रेसेस स्कार्प द टेकन लुक फॉर माइट एग और कंफर्म किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए यदि पूछेगा लोशन के बारे में भी एग्जाम में पूछा है डियर, आप लोग को कौन सा लोशन इंपॉर्टेंट है? तो बेंजल बेंजोइट 25%, कौन सा है? बेंजल बेंजोइट 25% ये लोशन है, जो कि हम स्कैबीज वाले पेशेंट्स में देते हैं डियर। अप्लाइड करते हैं क्लीन बॉडी फ्रॉम द नेक टू डॉन ट्वाइस लेफ्ट 4 to 72 आवर्स। यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा डियर, अप्लाइड टू क्लीन बॉडी, हमारा बॉडी फ्रॉम द नेक डाउन टू ट्वाइस, गर्दन से जस्ट नीचे पैर तक हम अप्लाई करेंगे और 72 घंटे के लिए छोड़ना है। और सभी क्लोथ को क्या करना है? गर्म पानी से धोना, बेडिंग को, टॉवल को, देखिए यहाँ पे, और शुड बी वॉश करना हॉट वाटर से, ड्राई इन सनलाइट, ड्राई इन सनलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया डियर। यहाँ तक इंपॉर्टेंट, यहाँ तक मैंने कर लिया कंप्लीट। आई होप आप लोग पूरी वीडियो के एंड तक बने रहे डियर, प्लीज बने रहे, आप लोग को निकलना नहीं है यहाँ से जब तक आप पूरा वीडियो को वॉच ना करें। काफी सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है आज की वीडियो में डियर। नेक्स्ट हमारा क्या है? पेडिकुलोसिस, पूरा यहाँ पे आ गया डियर। पेडिकुलोसिस में आपका क्या है? ये आपका इन्फेस्टेशन बाय लाइस। तो यहाँ पे हम देख लेते डियर, जो कि पेडिकुलोसिस जो आपका क्या, इन्फेक्टियस बाय लाइस, किससे फैल रहा है डियर? ये आपका लाइस से फैल रहा है, ठीक है। ये हमारा किससे हो रहा है? लाइस। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे, एक मिनट, लाइस, ओके, दैट इज कॉल्ड
पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस इज एन इन्फेक्टियस ऑफ लाइस एंड डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। फर्स्ट कौन सा है? पेडिकुलोसिस कैपिटिस, जिसको हम हेड लॉस इन्फेस्टेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ डियर कि पेडिकुलोसिस आपका कैपिटिस किसके अंदर जाएगा? तो हेड लॉस इन्फेस्टेशन में जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड में क्या है? पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस, जिसको बॉडी लॉस में जाएगा। थर्ड में क्या है? पेडिकुलोसिस प्यूबिक, जिसमें प्यूबिक स्कार लॉस जाएगा डियर। ये तीनों को आपको याद रखना है पेडिकुलोसिस के अंदर में। पेडिकुलोसिस किससे फैला? लाइस से, दैट इज कॉल्ड पेडिकुलोसिस। और पेडिकुलोसिस जो इन्फेस्टेशन हो रहा है, जो फैल रहा है इन्फेक्शन, वो 3 टाइप्स में है। पेडिकुलोसिस कैपिटिस, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस, पेडिकुलोसिस प्यूबिस। पेडिकुलोसिस कैपिटिस के अंदर में क्या जाएगा? हेड लॉस इन्फेस्टेशन होगा। और पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस के अंदर में बॉडी लॉस होगा। और पेडिकुलोसिस प्यूबिस के अंदर में प्यूबिक स्कैल्प लॉस होगा। ये तीनों को याद रखना है। इसको हम कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं डियर? ये जो होता है एग्जाम्पल में, वॉशिंग विथ 1% DDT फॉर हेड लाइस करते हैं। और ये पर्सनल हाइजीन जो होता है उसको वेरी इंपॉर्टेंट होता है, प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल किया जा सकता है इन्फेस्टेशन को डियर। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रहा। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आया डियर आपके एग्जाम के पर्पज के लिए, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है डियर, देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हम बात करेंगे डियर, देखिएगा। सबसे फर्स्ट में क्या है? डिजीज। सेकंड में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। थर्ड में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे डियर, डेफिनेटली आएंगे। फर्स्ट में क्या है? लेप्रोसी, जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री पढ़े हम लोग, जस्ट में ऊपर थ्योरी पढ़ लिए। यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से हो रहा ऑर्गेनिज्म। फिर हमारा क्या है डियर? सबसे फर्स्ट में लेप्रोसी में माइकोबैक्टीरियम लेप्री देखा था। कारण डियर इसका जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया है। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर में क्या देखे थे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, ट्यूबरक्लोसिस रहेगा, ये बैक्टीरिया है डियर। उसके बाद हमारा क्या है? डिप्थेरिया देखिए, जिसमें कॉरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, और इसको बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। यहाँ पे फिर वूपिंग कफ यानी कि पर्टूसिस या काली खांसी, कुकुर खांसी, उसको बोर्डेटेला पर्टूसिस इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, बार बार रिपीट कर रही हूँ डियर। ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या? बैक्टीरिया से फैलने वाले हैं। फिर हमारा टेटनस क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ये भी बैक्टीरिया है। पोलियोमाइलाइटिस क्या है? पोलियो वायरस है, इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इसमें वायरस से होगा। मिजल्स हमारा किससे होगा? मिजल्स वायरस से, ये वायरस से फैलेगा। और हमारा क्या है डियर? एंटेरिक फीवर, जो कि आपका साल्मोनेला टाइफिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया से होगा। वायरल हेपेटाइटिस, ये वायरस से होगा। फिर आपका HIV एड्स किससे होगा? वायरस से होगा। ये डायरिया हमारा किससे हो रहा था? देखिएगा 3 तरह से हो रहा था, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, जो हमने जस्ट देखा। वायरस में एडिनोवायरस, रोटावायरस, एंटेरोवायरस, यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ, 3 था। और इसमें हमारा बैक्टीरिया में विब्रियो कॉलेरा, साल्मोनेला और सीजेला। उसके बाद हमारा पैरासाइट में क्या था डियर? एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, ई हिस्टोलाइटिका था ना, एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, जियार्डिया और आपका ट्राइकस। तो यहाँ पे ये था हमारा डायरिया के अंदर में, जो कि इधर वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात किया जाए डियर। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में क्या है डियर? हमारा देखिएगा, रेस्पिरेटरी में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, कैलेक्सिला, आपका लेजियोनेला और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के अंदर में, जो कि हमने बैक्टीरिया में देखे थे डियर। और उसके बाद सेकेंड में हमारा वायरस में क्या देखे थे? एडिनोवायरस, एंटेरोवायरस, रिहानोवायरस, रेस्पिरेटरी सेंट्रल वायरस, एटीसी, ये सब हमारा वायरस में था डियर। स्कैबिस को पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या देखा हमने? सार्कोप्टस स्केबाई, इमाइट से होगा डियर। और पेडिकुलोसिस में क्या देखा? लॉस यानी पेडिकुलस, जो पैरासाइट से हो रहा है। तो ये हमारा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हुआ डियर, जो कि काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पर्पस के लिए। आज जो मैं चैप्टर पढ़ा दी डियर, 10 मार्क्स तो आपका यहीं पे है डियर, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इसका अगला चैप्टर भी आपको मिलेगा। पूरी कम्युनिकेबल डिजीज में आपकी इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह जो होता है, ये कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक डिजीज में आपका रैबिज आता है डियर, रैबिज, जिसके अंदर में रैबिज से रिलेटेड क्या है? अब हमारा जूनोटिक डिजीज आ गया डियर। रैबिज के बारे में हमने क्या क्या देखा? वेक्टर बोर्न डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज, और लास्ट वन इज जूनोटिक डिजीज। ये जो रैबिज है, इसका क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बनते हैं डियर। रैबिज जो होता है आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, क्या बोलेंगे दूसरा नाम? हम नॉन एज हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं, जो आपका पानी से पेशेंट बिल्कुल डरता है डियर। ये फाइटल वायरल डिजीज है, सबसे ज्यादा फाइटल यदि पूछेगा ना, यदि 4 ऑप्शन देता है कि विच आर ऑफ द फॉलोइंग, आपका मोस्टली या कुछ ऐसा करके देगा, सीवियर फाइटल डिजीज,
तो 4 ऑप्शन दे देगा, रैबिज दे देगा और आपका डेंगू दे देगा, चिकन कुछ कुछ वैसा ऐसा करके दे देगा डियर। तो राइट आंसर आपको क्या करना है, रैबिज, क्योंकि रैबिज सबसे ज्यादा घातक बीमारी है। कॉज्ड बाय किससे हो रहा है डियर, लाइजा वायरस से हो रहा है। किससे हो रहा है, लाइजा वायरस से हो रहा है। ये जूनोटिक डिजीज है। ये डिजीज जो होता है एनिमल से होता है डियर, ट्रांसमिट किस में होता है, मैन से होता है, टू मैन, एक दूसरे में फैलता है डियर, ठीक है ना। और डिजीज जो है डॉग से होगा, कैट से होगा, जैकल से होगा, वॉल्व से होगा, ये सबको काटने से होता है। अभी भी देखिए होंगे जब बाइट कर लेता है कोई भी जानवर तो कौन सा टीका पड़ता है, रैबिज का ही इंजेक्शन दिया जाता है डियर, ठीक है, सभी को। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देती हूँ, बाद बाकी इसमें कुछ वैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे देखा जाए डियर कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन एनुअली रिसीव पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट रैबिज फॉलोइंग बाय द एक्सपोजर टू रैबिज विद द एक्सप्रेशन अंडमान निकोबार जो है डियर एक्सेप्शंस, यानी कि छोड़कर इसको, विद द लक्षद्वीप इसलैंड ह्यूमन केसेस ऑफ रैबिज आर रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। दीज केसेस अकर थ्रू द ईयर 96% ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। यहाँ पे मोर्टेलिटी यानी कि रुग्णता दर बोलते डियर और मृत्यु दर बोलते, ठीक है। यहाँ पे जो एसोसिएटेड कौन कौन, डॉग मैट था, कैट था, वॉल्फ था, जैकल और आपका मैंगूज एंड मैंकी आर अदर इंपॉर्टेंट क्या रिसीवर्स ऑफ रेबीज इन इंडिया में हमारा देखा गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं डियर, यहाँ पे कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्टियस डिजीज विथ नेशनल प्रोग्राम, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया डियर। लेप्रोसी के बारे में, लेप्रोसी मोस्ट कॉमन ड्रग या फिर ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ लेप्रोसी। तो यहाँ पे 3 ड्रग दिया हुआ, क्या लिखिएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, यदि आप थ्योरी में नहीं पढ़िएगा डियर, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा तो बोलिएगा हमें केजीएमयू एबीबीएमयू होता है, निकल जाता है किसी का बाई चांस बाई लंग, पूरा डेप्थ से पढ़ना पड़ेगा डियर। यहाँ पे देखिए आपका डेप्सोन होगा। 3 ड्रग है, यदि एक्सेप्ट में पूछा होगा तीनों का होगा, एक अलग रहेगा, लेकिन मोस्ट कॉमन ड्रग यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछेगा तो डेप्सोन होगा, किसका, लेप्रोसी का। ट्यूबरक्लोसिस की बात किया जाए, ये 4 का कॉम्बाइन आता है डियर। देखिए आपका ट्यूबरक्लोसिस में रिफाम्पिसिन आता है, आइसोनियाजाइड आता है, इथाम्बुटोल आता है और पायराजिनामाइड आता है। अब यहाँ पे देखिएगा, बात करेंगे डियर नेशनल प्रोग्राम के अंदर में एनएलपी देखें, आरएनटीसीपी देखें, डिप्थेरिया के अंदर में क्या यूआईपी है, वूपिंग कफ किसके अंदर में यूआईपी है, ठीक है ना। और आपका नेक्स्ट में क्या है डियर, टेटनस किस में, यूआईपी में। पहले यहाँ पे देख लीजिए डियर, फुल फॉर्म के पीछे बाद में भागिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, पोलियोमाइलाइटिस है। यूआईपी का मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर कौन कौन आ रहा है, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टेटनस और आपका क्या है, पोलियोमाइलाइटिस, मिजिल्स, हेपेटाइटिस बी, ये सब हमारा यूआईपी के अंदर आ रहा है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आ रहा है, ठीक है, जो कि बच्चों को टीकाकरण की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर, अब आईडीएसपी में है। आईडीएसपी इसका फुल फॉर्म भी देख ले, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूआईपी का फुल फॉर्म, आईडीएसपी का फुल फॉर्म आप लोग जरूर देख ले। देखिएगा यूआईपी के अंदर में ये सारे आ गए, और मिजिल्स ये सब आ गए, एंटेरिक फीवर आईडीसीपी के अंदर जाएगा, ये आपका डायरिया आईडीएसपी के अंदर जाएगा। आईडीएसपी के अंदर में आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आएगा, जो कि इसमें हम एंटेरिक फीवर में कौन सा टैबलेट देंगे, ड्रग दियर सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे, एंटीबायोटिक। और इसमें डायरिया जब होता है तो ओआरएस देते हैं, और रेस्पिरेटरी जो होता है इन्फेक्शन तो अमोक्सिसिलिन देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारा ड्रग की बात किया। और स्कैबिज में हमने देख रखा था कि बेंजल बेंजोइड क्रीम जो होता है सबसे अच्छी होती है। और एचआईवी एड्स के लिए आपका सबसे अच्छा कौन सा है, NACO, इसकी फुल फॉर्म डियर, इसकी फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। याद रखेंगे डियर, ये सब चीजें याद रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको एआरटी, यानी कि एआरटी क्या होता है, एआरटी सेंटर में भेज दो, तो ये क्या, एंट्री रेट्रोल थेरेपी में भेजा जाता है पेशेंट को कंफर्मेशन करने के लिए कि एचआईवी एड्स का पेशेंट तो नहीं है, जब पॉजिटिव आता है तो। ये चीजें हमारा रहा डियर इन्फेक्शन डिजीज विथ नेशनल प्रोग्राम। यदि आपके नेशनल प्रोग्राम के अंदर में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूआईपी आर एक्सेप्ट, क्वेश्चन बनता है यूआईपी के अंदर में क्या क्या देखा आप लोगों ने, डिप्थेरिया, ओपिंग कफ, टेटनस, पोलियोमाइलाइटिस, यानी जो टीका लगता है बच्चे को डियर। और आईडीएसपी के अंदर में क्या देखा, एंटेरिक फीवर, टाइफॉइड, आपका डायरिया और रेस्पिरेटरी। देन उसके बाद इसका पूरा हो गया ऑल ओवर कंप्लीट डियर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है आपका। यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा डियर कि अदर नेम फॉर लेप्रोसिस हैंसन डिजीज, ये ट्रू होगा क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि दूसरा नाम क्या होता है लेप्रोसी का, हैंसन डिजीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिया हैज अचीव द टास्क ऑफ बीइंग मिजल्स फ्री फॉर मोर देन 3 इयर्स।
गलत, ये गलत होगा डियर। नेक्स्ट हमारा अदर नेम फॉर डिप्थेरिया इज ओपिंग कफ। डिप्थेरिया का अदर नाम तो ओपिंग कफ था नहीं, ओपिंग कफ का अदर नेम क्या है, परटूसिस है, ये भी आपका फॉल्स होगा। ये तीनों का तीनों हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स डियर, आपके लिए इंपॉर्टेंट। टेटनेस इज कॉज्ड बाय, किसके कारण, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी। हेपेटाइटिस इज एंड क्या है, इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्टियस लिखिएगा, इन्फेक्टियस डिजीज ऑफ द लीवर। एड्स का आपका फुल फॉर्म पूछ दिया है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड उसके बाद डायरिया का डेफिनेशन पूछा है, जो कि आपका क्या था, एक दिन में 3 बार से ज्यादा लूज स्टूल, ठीक है ना, वैटरी डायरिया होगा तो दैट इज कॉल्ड डायरिया कहलाएगा। वैटरी जैसे पानी जैसा जो स्टूल होगा डियर, लूज मोशन जो होगा दिन में 3 बार, मोर देन 3 टाइम्स, है ना, दैट इज कॉल्ड डायरिया। तो ये चीजें हो गई डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए होंगे डियर। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में तो प्यारा सा कमेंट आज जरूर करें डियर, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है, हमेशा नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए हो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, चैनल को नहीं किए तो, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।